आप सभी का हमारे YouTube चैनल न्यू हाईटेक साइंस क्लासेस में आप सभी जानते हैं कि हम इस YouTube चैनल पर बायोलॉजी टॉपिक बाय टॉपिक चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि भोजन के आधार पर, वास स्थान के आधार पर, कोशिकाओं के आधार पर, शरीर की संरचना के आधार पर जीवधारी कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि जो भी हम वीडियो बनाते हैं हमारा हौसला वर्धन हो और ऐसे ही हम वीडियो लेकर के आपके बीच आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे। तो जैसा कि हमने कहा कि भोजन के आधार पर, वास स्थान के आधार पर, कोशिका के संरचना के आधार पर और शरीर की संरचना के आधार पर जीवधारी कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपसे हम बात करने वाले हैं। तो पहला है कि भोजन के आधार पर जीवधारी कितने प्रकार के होते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि भोजन के आधार पर जीवधारी कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताइए 3 प्रकार के। कैसे होते हैं 3 प्रकार के? तो एक ऐसे जीवधारी होते हैं जो भोजन में केवल जो है शाक पाते हैं, पौधे को केवल खाते हैं, जैसे कि शाकाहारी कहलाते हैं। बहुत सारे गाय है, भैंस है, बकरी है, हिरण है, ये तमाम तरह के जंतु जो केवल पेड़ पौधों से ही अपना भोजन बनाते हैं, शाक पात भोजन नहीं खाते हैं, तो ये शाकाहारी जंतु। दूसरा होता है जो केवल मांस खाता है, शेर हो गया, चीता हो गया, मगरमच्छ हो गया, जो लोमड़ी होता है वो हो गया। ये बहुत सारे जंतु होते हैं जो केवल मांस खाते हैं, तो ये मांसाहारी कहलाएंगे। यानी कि वे जंतु जो केवल शाक पात खाते हैं वो शाकाहारी, जो केवल मांस खाते हैं वो मांसाहारी। लेकिन कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जो पेड़ पौधे शाक पात को भी खाते हैं और मांस को भी खाते हैं, इनको हम क्या कहेंगे? मांसाहारी। जैसे कि मनुष्य देख लीजिए, मनुष्य शाक पात भी खाता है और मांस को भी खाता है, तो ये सर्वाहारी कहलाता है। यानी कि हार्बीवोर्स को हम शाकाहारी बोलते हैं, कार्निवोर्स को मांसाहारी बोलते हैं, ओमनिवोर्स को हम सर्वाहारी बोलते हैं। यानी कि हम 3 प्रकार के जीवधारी बनाए आपको भोजन के आधार पर: हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। यानी शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। कुछ लोग हार्बीवोरस भी कहते हैं, कार्निवोरस भी कहते हैं, ओमनिवोरस भी कहते हैं, होगा दिखाई दी प्रोनाउंसिएशन है। अब हम बात करते हैं कि वास स्थान के आधार पर जीवधारी कितने प्रकार के होते हैं। यदि हम बात करें कि वास स्थान के आधार पर जीवधारी कितने प्रकार के होते हैं, तो वास स्थान के आधार पर जीवधारी होते हैं 4 प्रकार के। 4 प्रकार के कैसे होते हैं? कुछ जीवधारी ऐसे होते हैं जो इस पृथ्वी पर रहते हैं, यानी स्थल पर, थल पर रहते हैं, थल पर रहते हैं, थलचर कहलाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो इस थल को छोड़िए वो जल में रहते हैं, यानी कि पानी में रहते हैं, वो आपका जलचर प्राणी कहलाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जल और थल दोनों में रहते हैं, वो आपका उभयचर प्राणी कहलाते हैं। 3 हो गए। और चौथा, कुछ ऐसे होते हैं जो आकाश में, नभ में, गगन में रहते हैं, जैसे चिड़िया है, वो आपका नभचर प्राणी कहलाते हैं। यानी कि वास स्थान के आधार पर जो प्राणी होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम इसको वास स्थान को भी थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि वह स्थान जहां पर कोई जीवधारी निवास करता है वह उसका वास स्थान कहलाता है। वह स्थान जहां पर कोई जीवधारी निवास करता है वह उसका वास स्थान कहलाता है। वास स्थान के आधार पर जीवधारी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला है आपका थलचर प्राणी, वह प्राणी जो स्थल पर या थल पर निवास करते हैं, स्थलचर या थलचर प्राणी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, घोड़ा, बकरी, ऊंट, बिलार,
बहुत सारे होते हैं। और उसी प्रकार वे जीवधारी जो जल में निवास करते हैं जलचर प्राणी कहलाते हैं। इसका परिभाषा होता है, जैसे मछली हो गई, मछली में बहुत सारी मछलियां हैं, जल में बहुत सारे पौधे जैसे हाइसिन जलकुंभी हो गया, बहुत सारे कीट पतंगे हैं जो जल में रहते हैं, वो जलचर प्राणी कहलाते हैं। उसके बाद हम बात करें यदि उभयचर का, तो वे प्राणी जो जल और थल दोनों में रहते हैं उभयचर प्राणी कहलाते हैं। जैसे मेढक हो गया, सर्प हो गया, क्रैब्स केकड़ा को आप जानते हैं। आप मोलस्का संग कुछ प्राणियों को देख लीजिए, घोंघा को देख लीजिए, वो मिट्टी में भी पानी में भी रहता है और पानी के बाहर भी रहता है, जल में रहता है, जल के बाहर भी रहता है, तो वो आपका कहलाता है उभयचर प्राणी। जैसे मगरमच्छ भी होता है। अब यदि हम बात करें कि चौथा क्या है, तो चौथा है नभचर प्राणी। वे प्राणी जो नभ में निवास करते हैं हम नभचर प्राणी कहते हैं। नभ माने आकाश यानी गगन में, जैसे चिड़ियाएं हो गई, जो जैसे कि आपका ये गौरैया चिड़िया होती है, कौवा होता है, कबूतर होता है, पैरोट होता है, ये तमाम तरह के जीवधारी हैं जो आकाश में नभ में निवास करते हैं, इसलिए इन्हें हम नभचर प्राणी कहते हैं। अब यदि हम बात करें कि शरीर के संरचना के आधार पर जीवधारी कितने प्रकार के होते हैं, तो शरीर के संरचना के आधार पर यदि हम जीवधारियों की बात करें तो कुछ जीवधारी ऐसे होते हैं जिनकी शरीर की संरचना केवल एक ही कोशिका से निर्मित होती है, केवल एक ही कोशिका से बनी होती है। तो एक कोशिका से बनी होती है, इसलिए इनको हम एक कोशिकीय प्राणी कहते हैं, यूनिसेलुलर बोलते हैं। कुछ जीवधारी ऐसे होते हैं जो बहुत से कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, तो उन्हें हम मल्टीसेलुलर या बहुकोशिकीय प्राणी कहते हैं। बड़ा सिंपल डिफिनेशन है, यानी कि जो है शरीर के संरचना के आधार पर जीवधारी होते हैं दो प्रकार के। एक होता है आपका एक कोशिकीय प्राणी और दूसरा होता है बहुकोशिकीय प्राणी। एक कोशिकीय प्राणी को यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं और बहुकोशिकीय प्राणी को मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एक कोशिकीय प्राणी, बहुकोशिकीय प्राणी। अब हम बात करते हैं कि एक कोशिकीय में कौन आता है, तो एक कोशिकीय में बहुत सारे जीवाणु आते हैं। अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, यूग्लिना आता है, डाइक्लोमेडोमोनास आता है, डायटम्स होता है, बहुत सारे जीवधारी होते हैं जो एक कोशिकीय के अंतर्गत आते हैं। और बहुत सारे जीवधारी ऐसे हैं जो बहुकोशिकीय के अंतर्गत आते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, मक्खी भी बहुकोशिकीय होती है, क्रब्स भी बहुकोशिकीय होता है, केकड़ा भी बहुकोशिकीय होता है, बिच्छू बहुकोशिकीय होता है, मछली बहुकोशिकीय, बहुत सारी जीवधारी है जो हाथी बहुकोशिकीय होती है। एक से कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा जंतु है तो बहुकोशिकीय है, छोटा जंतु है तो एक कोशिकीय नहीं। जो हमारे नग्न आंखों से दिखाई न दे, एक जो कोशिका होती है उसकी इतनी आकार छोटी होती है कि हमारे नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती, तो आपका एक कोशिकीय प्राणी। इस प्रकार कोशिका के शरीर के संरचना के आधार पर जीवधारी दो प्रकार के। अब यदि हम बात करें कि कोशिका के संरचना के आधार पर जीवधारी कितने प्रकार के होते हैं, तो कोशिका के संरचना के आधार पर जीवधारी होते हैं दो प्रकार के। पहला होते हैं प्रोकैरियोटिक जीव और दूसरा होते हैं यूकैरियोटिक जीव। परिभाषा की यदि बात करें तो वे जीव जिनके कोशिका में केंद्रक और कोशिका के अंग पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं प्रोकैरियोटिक जीव कहलाते हैं। और दूसरा यदि हम बात करें यूकैरियोटिक जीव, तो वे जीव जिनकी कोशिका में केंद्रक और कोशिका के अंग पूर्ण रूप से विकसित होते हैं वे यूकैरियोटिक जीव कहलाते हैं या सुकेंद्रकीय जीव कहलाते हैं। अब प्रोकैरियोटिक जीव में अमीबा आ जाएगा, पैरामीशियम आ जाएगा, बहुत सारे जीवधारी हैं जो आ जाएंगे। और यूकैरियोटिक जीव में हम लोग आ जाएंगे जिनकी कोशिकाएं विकसित है, जिसमें केंद्र भी विकसित है और कोशिका के अंग भी विकसित है, जो विकसित जंतु है। मनुष्य हो गया, ऊंट हो गया, बिल्ली हो गई, शेर हो गया, चीता हो गया, मगरमच्छ हो गया, किसी। तो इस प्रकार हमने कवर किया भोजन के आधार पर जीवधारियों का प्रकार, वासस्थान के आधार पर जीवधारियों का प्रकार, और शरीर की संरचना के आधार पर जीवधारियों का प्रकार, और कोशिका की संरचना के आधार पर जीवधारियों का प्रकार। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैं हूँ ओशिला सर, हाईटेक साइंस क्लासेस।